एकाग्र होते हैं। ओम शांति। 25 जून 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर प्रेम। आज की मुरली का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे। ओम बताएं। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पूरी मुरली में पहला पाठ ही पक्का करवाया है। हम्म आत्मा 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 और कुछ नहीं। और जैसे मैं सुबह मुरली पढ़ रहा था तो उस समय ये लग रहा था कि जैसे अ, हम ब्रह्मा बाबा ने जैसे हम जीवन कहानी पढ़ी थी उनकी, हम्म तो उन्होंने अपने ऊपर कितना मेहनत की थी इस आत्मा के पाठ पे। हम्म लिख लिख के उस पाठ को हम्म पक्का किया था। हम्म तो कहते हैं ना, लिखा हुआ आदमी कभी नहीं भूलता। हम्म। जैसे हम ये किसी को कुछ चीज दे दें और लिख लें तो पक्की रहेगी। अगर ऐसे ही बुद्धि में याद रखें, चलो ठीक है हमने दे दी, हम्म तो 99% चांस रहते हैं उसमें भूलने के। हम्म तो मेरे को ये लगा कि अब ये इस मुरली से आज मेरे को ये लगा कि बाबा अब जो बार बार कह रहे हैं ना अंतिम समय और कुछ, बोलिए। कुछ मुरलियों से बाबा पीछे बार बार अब थोड़ा सा स्ट्रिक हो गए हैं बाबा। हम्म तो ऐसा लगता है कि अब जो है ना, ये जो ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत में किया वो फिर से अब करना पड़ेगा। तो शायद आज से तो ये लिखना शुरू करता हूँ, मैं आत्मा। मैं आत्मा हूँ और सामने वाली आत्मा है और इसका सबका जैसे, हाँ कंटिन्यू ब्रह्मा बाबा ने लिखा था चलता ना यशोदा आत्मा, है। ये आत्मा सबके लिए लिखा था। तो वो यस। पार्ट उनका तभी पक्का हुआ था, मतलब उन्होंने भी बहुत मेहनत की इस चीज के लिए। और हम्म। हमने उस स्तर पे अभी तक मेहनत की नहीं है मेरे को यस। समझ। ओम शांति। वेरी ट्रू। उस स्तर की मेहनत। और बताएं, और क्या टच किया जिन्होंने पढ़ लिया। हम्म। बस हम लोग 2 ही बच्चे करने वाले हैं मुरली। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओम हाँ शांति। दीदी। हाँ आ रही है। कल से आज में अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट दिखा, बताइए। कल से आज में अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट दिखा?
आप लोग बोलोगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, कोई बात नहीं। आज साइलेंट मुरली होगी। कल से आज में अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट दिखा विद मुरली? मुरली करी, मुरली के पॉइंट्स लिए, तो कल और आज में क्या परिवर्तन हुआ? हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे जैसे अभी की जैसे इस साल की जो मुरलियां चल रही है ना, हम्म। उसको जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं ना, उसमें एक तो ये तो है ही, जो बाबा ने टारगेट दिया था साइलेंस का, वो बढ़ता ही जा रहा है। हम्म। दूसरी वाचा कम हो रही है। हम्म। और तीसरा ये है कि कहीं पे कुछ ऐसे दिख भी रहा है ना, तो आप बोल नहीं पा रहे हो कुछ भी। लग रहा है ठीक है ना, ड्रामा है, इससे अच्छा ड्रामा और क्या हो सकता है। जो हम्म। पहले बहुत ढेर सारे संकल्पों की बाढ़ आती थी ना, अब नहीं आती है। तो बस यही इसी का परसेंटेज अब बढ़ता जा रहा है। ओम शांति। ओके, थैंक यू। ओम शांति। और बताइए। बताएं, और क्या लग रहा? परमजीत आत्मा, पूनम आत्मा, बोले। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज अभी तक तो मुरली नहीं पड़ी, परंतु अभी अगर हम 15-20 दिन से देखें तो स्वयं में यही परिवर्तन लग रहा है कि जो कर्मेंद्रियों पे बाबा कहते हैं ना, वश होना चाहिए, ठहर जानी चाहिए, शीतलता। और एक बार आपने ही मुरली में कहा था कि 7 डेज कोर्स कराना है तो अपनी सूक्ष्म इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को कराओ, इनमें कंपटीशन करो कि आज मन ने कितना याद किया, बुद्धि ने कितना, कौन जीता। हम्म। तो ये थोड़े दिन से ये अभ्यास चल रहा था, और उससे अगर मैं भूल भी जाती थी 12-1 बजे के करीब की सुबह से 12 बजे तक किसने सबसे ज्यादा बाबा पे फोकस किया, तो एकदम बुद्धि में क्लिक होता था, देखो तो सही कौन जीता है। हम्म। तो एक अंदर ही अंदर बहुत एक एंटरटेनमेंट है ये भी मैं ये कहूंगी, बाबा जो कहते हैं ना, मनोरंजन है। हम्म। तो उसमें फर्क भी दिख रहा है। हाँ, परंतु आज कुछ नहीं किया है सुबह से वेकेशन है बच्चों की, तो थोड़ा सा लॉकिंग में ज्यादा व्यस्त थे। बट नहीं, हम्म। अब मैं ध्यान रखूंगी कि ये कंटिन्यूटी में रहे। हम्म। आत्मा का पाठ पक्का। अब हमारा ये लक्ष्य है, बाबा को ये करके दिखाना है। आत्मा का पाठ पक्का। आत्मा में फिर क्या क्या आता? गुण आते, शक्तियां आती, फिर सूक्ष्म कर्मेंद्रियां आती, मन बुद्धि संस्कार। ये सब का पाठ पक्का करना है। एक एक गुण का पाठ पक्का करना है, एक एक शक्ति का पाठ पक्का करना है, एक एक कर्मेंद्रियों का पाठ पक्का करना है। इन सब को किस में लाना है? यूनिटी में लाना है, एका में। सब एक हो जाए, एक ही दिशा में सोच रहे हो। सारी कर्मेंद्रियां, सारे गुण, सारी शक्तियां क्या कर रही हैं? मुझ आत्मा के पाठ को बहुत पक्का कर रही, बहुत पावरफुल कर रही। मैं आत्मा सामने बैठी हुई शांत आत्मा को ही देख रही हूँ, बस मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं पता। मैं आत्मा सामने बैठे हुए प्योर आत्मा को ही देख रही हूँ। मैं आत्मा सामने बैठे हुए शक्तिशाली आत्मा को ही देख रही हूँ। मेरा फोकस हर पल जिसको याद कर रहे हैं, बस ऐसे ही नहीं याद कर रहे मम्मी पापा, ऐसे नहीं याद कर रहे भाई बहन, ऐसे नहीं याद कर रहे। कैसे याद करे? आत्मा बहुत शक्तिशाली है, आत्मा बहुत शांत है, आत्मा बहुत प्योर है। तो हर सेकंड मेरा साधारण नहीं होना चाहिए।
मैं जिसको याद करूं, जो मुझे याद कर ले, मैं जिसको याद कर लूं, जो मेरी बुद्धि में आता जाए, उसके आगे उसका आत्मा का और उसके गुण शक्ति का पाठ पक्का। बस उसकी रियलिटी को अपनी लक्ष्य बना लेना है। क्या होगा इससे? मैं जितना उसको आत्मा देखूंगी, बोलूंगी, सोचूंगी, मेरे मेरे आत्मा होने का पाठ पक्का होता जाए। और बाबा कहता है जितना जितना आत्मा का पाठ पक्का होगा, खुद ब खुद बाप याद आएगा, खुद ब खुद पाप नहीं होगा। आज की पूरी मुरली इसी पर आधारित है। तो पहले तो मुझे ये पॉइंट्स अपने आगे लिखने हैं कि मुझे आत्मा का पाठ क्यों पक्का करना है, मुझे आत्मा के पाठ से क्या फायदा है। आज न्यू वाली क्लास में भी बाबा ने ये बताया, पहले फायदा जानो तब मन लगेगा। जो आज बाबा ने नए बच्चों के लिए मुरली कराया उसमें भी यही पॉइंट है, पहले फायदा तो जाना, मुझे ये पाठ पक्का करना क्यों है, क्यों, क्या फायदा, इसे क्या क्या होगा। अगर ये लिखा हुआ होगा आपके पास, जैसे राजेश आत्मा ने कहा लिखा हुआ होना चाहिए, करने में मजा आएगा। प्रश्न में माँ बाबा कहते हैं कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है। कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? कर्म अतीत, सब कर्म से मुक्त हो गए, हर कर्म से मुक्त हो गए, सोचने के कर्म से, बोलने के, देखने के, सुनने के, सब से कर्म अतीत, डन, हिसाब किताब खत्म, लर्निंग्स खत्म। आज बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था, मैंने कहीं लिखा भी इस पॉइंट को, कि बाबा हमें क्या करता, जितने हमारे पास सिचुएशंस भेजता, जितना हमारे पास ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबा परीक्षा ले रहा है तो कार्मिक आ रहा है, तो दुनिया मुझे बार बार यही क्यों दे रही है। तो आज जैसे बाबा टच करके बोल रहा था कि बच्चे, कोई एक सिचुएशन तुम्हारे मसल्स बना के जाती है, कोई एक सिचुएशन तुम्हारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, कोई एक सिचुएशन तुम्हारे ब्रेन को बहुत पावरफुल बनाती है, तीक्ष्ण इंटेलिजेंट ब्रेन बनाती है, कोई कोई तुम्हारे लंग्स को बहुत पावरफुल बनाती है, तुम्हारे ब्लड सेल्स को अच्छा करती है। ये सारे हमारे जीवन को जीने की जरूरतें हैं। ये हम ताकतवर नहीं होंगे, हमारे मसल्स में ताकत नहीं है, ब्रेन को हमारे बोन्स को कौन वो देगा, प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा अगर हमारी मसल्स अच्छी नहीं है तो हर सिचुएशन मेरे किसी ना किसी पार्ट को, मेरी किसी ना किसी कमी को मजबूत, जैसे चार दीवारी तैयार कर रहे हो हम अपने लिए। जो ये चल रहा है जीवन, ये साधारण जीवन नहीं है, ये जीवन हमें देवताई बना रहा है, देवता बना रहा है। ये जो ब्राह्मण जीवन है, तो इसमें जो जो चीजें आ रही हैं, एनीथिंग, चाहे तन से आ रहा है, मन से आ रहा है, धन से आ रहा है, संबंध से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए। तो कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करनी है। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ, सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाएं, ये है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना अंग अंग शीतल, अंग अंग शीतल यानी बॉडी अंगों की बात हो रही, अंग अंग शीतल, क्या लगता, अंग अंग शीतल का अर्थ क्या लगता? ये मन और बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। हम्म शांत होके बैठ जाएंगे। हम्म ओके, और बताओ। यहाँ पे बाबा अंग अंग मतलब हमारे गुणों को बोल रहा है। हम्म के अंदर के जो भी गुण हैं वो सारे मतलब एकदम शीतल हो जाएंगे। जो भी हम्म कर्म इंद्रियां हैं शांत शीतल हो जाएंगी। उनका जो भी खिंचाव है हम्म वो एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। हम्म क्योंकि जब भी कोई बात आती है सबसे पहले कर्मेंद्रियों में खिंचाव आता है।
चेहरे पे, मत्थे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, मतलब वो क्रोध, गुस्सा जो भी कह लो, उसमें अंदर ही पूरा एक खिंचावट आ जाती है, पूरी बॉडी में अकड़न। तो वो सबसे पहले जब शांत हो तो अंग अंग शीतल सुगंधित होता है योग से। और भी क्या अंग है हमारे? हमारे हमारे जो संबंध है, वो अंग नहीं है हमारे। कोई संबंध में गड़बड़ हो कैसे हलचल आती है? संबंध, संपर्क, तन, धन, जन, ये सब हमारे अंग हैं। फैमिली ट्री बनाते हैं ना, फैमिली ट्री में क्या बनाते हो कि मैं बीज हूँ और फिर मेरे इतने इतने सारे टाल टहनियां हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरा मायका, मेरे ससुराल, मेरे बच्चे, मेरे अड़ोसी, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे यार, ये सब आपके अंग हैं। आप जैसे जैसे योग से अपने आप को शांत करते जाते हो, इन सब पर इफेक्ट आता है। अंग अंग शीतल प्लस सुगंधित। सुगंधित यानी अब संबंधों में सिर्फ क्या है? क्या है? न्यूट्रल है, प्रेम है, शांति है। दिस इज इम्पोर्टेंट। अंग अंग शीतल। अंग अंग में क्या आ रही है? एकदम शांति, मतलब हर रिश्ता सब शांत हो रहे, उनसे विकारी बांस निकल जाएगी। चाहे युगल है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, उनसे जो एक विकारी बांस कौन सी है बताइए? विकार क्या है उसमें? हम्म विकार क्या है? मोह। चलिए इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जो हमारी जो नेगेटिविटी के वाइब्रेशंस हैं। यस, नेगेटिविटी वही तो है, सबसे ज्यादा नेगेटिव जो हम बहुत पाल के रखते हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव हिम। मोह। हाँ हाँ, यही जो प्यार से बोले वाइब्रेशंस आई हैं। लव यू, ये सबसे बड़ा विकार है। ये जो हम लोग शब्द बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा विकार है, क्योंकि इसमें सिर्फ बांस है, इसमें कहीं खुशबू नहीं है। क्योंकि हम उस रिश्ते को बांध रहे हैं, ये बंधन है। बंधन में तो दर्द है, बंधन में तो खिंचाव है। ये मेरे से दूर ना जाए, ये मेरे पास ही रहे, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, इसको मैं छोड़ नहीं सकती। दिस इज विकारी बांस। जो शुद्ध प्रेम होता है वो तो आपको उड़ने देता है, डाल डाल बैठने देता है, पूरा आकाश नापने देता है। हम्म तो जितना जितना योग की मेहनत करेंगे, कर्मातीत अवस्था आती जाएगी, आप सब के लिए न्यूट्रल होगे, हर आत्मा को उड़ने दोगे, हर आत्मा को उसकी जर्नी में आगे बढ़ने दोगे। वो गिरे तो गिरने दोगे, वो खड़ा हो तो खड़े होने दोगे। आप बस उसे सकाश से भर रहे होगे, सींच रहे होगे, बस उससे ज्यादा नहीं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा, एंड दिस इज अतीन्द्रिय सुख। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना आकर्षण ना विकर्षण। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति, भगवान किसके प्रति ओम शांति बोलते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा अक्षर से समझते हैं। परमात्मा, वो मेरा बाबा है, उसको मैं बाबा कह रहा हूँ। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले ये बातें पक्की करनी है, अपने को आत्मा समझना है, और ये पक्का पक्का निश्चय करना है कि मैं आत्मा इस देह में बैठी अभी कानों से सुन रही।
इसको सिर्फ ऐसे जानना नहीं है, इसको फील करना, महसूस करना। मैं आत्मा, एयर ड्रम्स, पूरे एयर पैनल को देखो, आई पैनल को देखो, बीच में क्या क्या होता है। हो सके तो थोड़ा स्केलेटन की, पूरे अंदर के बॉडी की थोड़ी सी पढ़ाई कर लो कि मैं आत्मा ये नर्व से, ऑप्टिकल नर्व से, वहां से क्या क्या होके गुजर रहा है, वहां वेन्स हैं, फिर वहां पर विजन का वो है, बहुत सारी चीजें। इस पूरी मशीनरी से मैं देख रही हूँ। मैं आत्मा इस आईज रूपी मशीनरी से ही देख रही हूँ, कान रूपी मशीनरी से सुन रही हूँ, मुख रूपी मशीनरी से कितना कुछ हो रहा है एक शब्द बोलने में। लिप्स, टीथ, टंग, उनका ट्विस्टिंग, टंग के ट्विस्टिंग्स, कितने सारे मूवमेंट्स है अंदर। वॉइस निकालने में कितनी सारी अंदर के कॉर्ड्स यूज हो रहे हैं। ऐसे करके अपने अंदर आत्मचिंतन, मैं आत्मा इस मशीनरी को देख रही हूँ। तो पक्का हो अंदर ये मशीन है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा मशीन को चला रही, आत्मा मशीन को चला रही। जितनी बारीकी से मशीन के बारे में जानोगे, उतना देह भान टूटेगा, दिखेगा। ये तो, इसको जो मैं इतना वैल्यू देती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, वो एक मशीनरी है। जैसे अभी एक मूवी बनी थी, एक रोबोट थी, बहुत एकदम, आई डोंट नो विच मूवी इट वाज, मैंने उसका ट्रेलर ही देखा था, तो समझ में आया कि ओ वाओ, कितना सच उसमें दिखा दिया। हम एक रोबोट से प्यार कर रहे हैं, रोबोट कभी भी खराब हो सकता है। तो वो जो लड़का था उस रोबोट से प्यार कर बैठता है और शादी करने जा रहा होता है। सब उसको समझाते हैं वो रोबोट है, वो तुम्हें फीलिंग्स और ये वो कहता नहीं, सब तो दे रही है वो मुझे, अच्छा है वो रोबोट है। बट लास्ट में उसे समझ में आया कि वो तो कभी भी कोलैप्स कर सकती है। ऐसे ये बॉडी कभी भी कोलैप्स कर सकती है, इसको पकड़ के बैठे। कितनी अच्छी बात उसमें बता दी उन्होंने। बट उन्होंने तो बॉडी और मशीन में फर्क दिखाया, बट एक्चुअली में तो ये पूरी बॉडी ही मशीन है, तभी तो इजीली मशीन बना पा रहे हैं। इसके एक एक सिस्टम को वो लोग ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं मशीन में। हम्म उसमें फीलिंग्स भी भर दिए, इमोशंस भी भर दिए, बहुत कुछ कर रहा है उसमें, कर रहे हैं, बना रहे हैं साइंटिस्ट। ये तो नश्वर है, कभी भी कोलैप्स कर जाएगा। तो पहले पहले ये बातें पक्की करनी है, अपने को आत्मा समझना है। बाप जो सुनाते हैं वो आत्मा धारण करती जाती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए। अब ये फील होना चाहिए कि जो बाबा रोज मुझे सुनाता है वो मेरे दिन भर चर्न होता है। मैं बातें करते करते, किसी को देखते देखते, किसी सिचुएशन में जाते जाते मुझे अंदर धारण रहता है, मैं आत्मा इस सारे सीन को देख रही हूँ। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वे आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी है। तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े, देह अभिमान छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी नहीं सकता। ये चर्निंग पॉइंट्स दे रहा है बाबा फुल टाइम। बैठे बैठे देख रहे, अच्छा ये हाथ हिल पा रहा है, मैं आत्मा इसमें बैठी हूँ ना तो हाथ हिल रहा है। ओ मुझे फील हो रहा है, मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ ना तो मैं गरम और ठंडा फील हो रहा है। ओ उसने कुछ बोला, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ ना तो इस कान से सुन पा। ये पक्का पक्का अभ्यास करना। अब तुम बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय करना है, परमात्मा मुझ आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती और परमात्मा भी उस शरीर द्वारा सुना रहे। ये घड़ी घड़ी भूल जाते, दे याद आती है। ये भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अब संस्कारों पर वर्क करना,
पहले आत्मा, फिर आत्मा के साथ क्या है? संस्कार। आगे बढ़ा बाबा, पहले आत्मा आत्मा पक्का किया, अब आ गया संस्कार पर। कौन सा संस्कार? शराब पीना, छिछी बात करना, ये भी आत्मा ही कर रही है। उस समय नहीं कह सकते कोई और कर रहा था, मैं थोड़ी ऐसे बोल रही थी। बोल पाएंगे? वो जो छिछी बातें कर रही थी, वो जो गलत गलत खा पी रही थी, वो कोई और थी। मैं तो बड़ी शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे कर पाएंगे? नहीं, आत्मा ही कर रही है, ऑर्गन्स द्वारा कर रही है। आत्माहीन ऑर्गन्स द्वारा इतना पाठ बजाती है। पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है। यही पहला पार्ट, यही आखिरी पार्ट, यही अल्टीमेट है, इसमें सब है। तभी बाबा कहते हैं 3 बिंदी में सब समाहित है। सारी स्टोरी आत्मा की बिंदी के अंदर डाल दे, सारी स्टोरी परमात्मा की, परमात्मा ऐसा परमात्मा वैसा, वहां तीर में, वहां पंथ में, वहां मंदिर में, वहां मस्जिद में, वो देवी में, वो देवता में, गुरु में, गोसाई में, शास्त्रों में, टेक्निक्स में, नहीं, सबको मर्ज करके बिंदु बना दे। और ऐसे ही ड्रामा, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो, मेरे साथ ये हुआ, वो 84 जन्मों के ड्रामा को सार करके बिंदु बना। 3 बिंदु मत बिसरो। सब विस्तार को सार में, ड्रामा के विस्तार को सार में, परमात्मा के विस्तार को सार में, आत्मा के विस्तार विस्तार को सार में, सारी स्टोरीज को बिंदु में डाल दे। ये अभ्यास करना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएगी। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, नहीं है ऐसा, लेके जाएगी। जैसे वहां पर हम आत्मा ज्ञान सहित रहते, वैसे तुम आत्माएं फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगी और रहेंगी वहां। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ, फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। अब बनाने का टाइम खत्म, बनाने का सिर्फ हमें ये थोड़ा सा समय मिले, संगम युग के 100 वर्ष बस। ज्ञान भूल जाता, ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है, मैं पीसफुल, पावरफुल, कंप्लीट, होल सोल हूँ। मुझे कंप्लीट करने के लिए कोई और नहीं चाहिए। मुझे अब किसी की एनर्जी नहीं खानी है, मुझे सिर्फ बाबा की एनर्जी खानी है। ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। ये है जो, ये बहुत है जो ये भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत 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 मेहनत करनी है। जो सबसे सहज है ना, वही कठिन है। चलते फिरते आत्मा देखना है खुद को, सामने वाले को, ये सहज काम है। पर वो तपस्या करना लोगों को आसान लगता है, वो निर्जला व्रत रखना लोगों को आसान लगता है, तीर्थ स्थानों में जाकर पैर दुखाना, पसीने में जाना, वहां धक्के खाना, सब आसान लगता है। वो किसी को भी बोल दो आज टिकट करा के चलेंगे, वैष्णो देवी की पूरी चढ़ाई चढ़ लेंगे, बट उनको बोलो कि बच्चे सिर्फ खुद को आत्मा जान, सामने वाले को आत्मा देखो, नहीं कर पाएंगे। बताओ, सहज कठिन और कठिन सहज हो गया। ऐसा दे अभिमान। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बगैर थोड़े ही बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि ये नई नॉलेज। जब अपने को आत्मा भूल दे अभिमान में आते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। तेही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं करेंगे। पाप कट भी जाएंगे, करेंगे भी नहीं, कट भी जाएंगे। फिर आधा कल्प कोई पाप होगा भी नहीं। सोचो इतनी पावर आ जाती अभी की प्रैक्टिस से, कि पूरे 21 बर्थ्स तक हम किसी को शरीर नहीं देखते। 21 बर्थ्स हमारे अंदर ये स्मृति एकदम पावरफुली बैठी रहती है कि हम दूसरे को सिर्फ आत्मा देखते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे हिस्से में 3/4 तो खुशियां ही खुशियां, 1/4 तो आप जो 3 हिस्से हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, तब तक तो आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां। इतना सुख भोगते हो तुम।
तो ये निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ती हैं, देह नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे। ये नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है, तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं है। अनेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा, अब थर्ड पार्ट आया, ये संस्कार वाला पार्ट आया। अब बाबा बोलते हैं और थोड़ा, अब देह में आए, कर्मेंद्रियों द्वारा कैसे कैसे बाबा आगे बढ़ा, देखिए। कर्मेंद्रियों द्वारा थर्ड पार्ट शुरू हुआ। आत्मा का पहला, आत्मा का पार्ट, सिर्फ मैं आत्मा, फिर आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, फिर उसके बाद बाबा लेकर आया उसके संस्कार, और अब लेकर आया कर्मेंद्रिय। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। ओ, बॉस को देख रहे, अपने कलीग्स को देख रहे, अपने से नीचे, अपने से ऊपर, अपने क्लाइंट सबको देख रहे, आत्मा ही बाप को याद करती है। भल आगे भी कहते थे, हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी भी नहीं किया। अभी तुमको अपने अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भल कोई कोई लिखते हम 2 घंटा याद में रहते, कोई कहते हम सदैव शिव बाबा को याद करते, परंतु सदैव को याद कर ही नहीं सकता। अगर याद करता हो तो पहले से ही क्या हो जाए, फ्री फ्रॉम द बॉडी। जो कहे कि मुझे हमेशा ही बाबा याद रहता है, वो तो फ्री हो गया तुरंत। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। लाइक राजेश भाई से, ब्रह्मा बाबा क्या मेहनत करी आत्मा के पाठ के लिए, तो मिल गई कर्मातीत अवस्था। मम्मा ने क्या मेहनत करी पर कर्मा, अपना आत्मा का पाठ पक्का करने में, मिल गई कर्मातीत अवस्था। जो बोए वो पाए। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती, सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती, अंग अंग सुगठित हो जाता है। मम्मा का कितनी छोटी एज थी, 35। मम्मा ने क्वेश्चन किया, बाबा इतनी जल्दी क्यों लेके जा रहे हो, मुझे इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं, अरे मुझे क्यों कैंसर हो गया, मैंने तो इतना योग किया, मैं तो इतनी तपस्या करती हूँ। क्या उनके चेहरे पर, क्या उनके कहीं जीवनी में सुनने को मिला कि शी हैड अ क्वेश्चन? उल्टा वो और गंभीर हुए, वो और एकाग्र हुए, वो और एकांत में गए, वो और शांत हो गए, और विदेही हो गए। कैसे उन्होंने शरीर की भोगना को, उसको एक वो बना दिया, पुरस्कार बना लिया कि वाह अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, लो। ब्रह्मा बाबा ने उनसे कहा बस हो गई सेवाएं, वापस आ जाओ। जब उन्हें फील होने लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, मम्मा ने नहीं कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, आ जाओ बाबा घर आ जाओ प्लीज, अब मुझसे नहीं हो रहा है। मम्मा ने नहीं कहा। मम्मा पुणे भी चली गई वैसी ही स्थिति में। ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को लगा कि अब वापस आ जाओ, तो उन्होंने 1 मिनट में हाँ जी बाबा आ गए। अब सेवा नहीं हो सकती वाचा से, तो किससे शुरू कर दी कि जो अंतिम समय मेरे पास बचा हुआ है उससे उन्होंने मनसा सेवा स्टार्ट कर दी। 24/7 मनसा सेवा, 24/7 मनसा सेवा। और कितने प्यार से शरीर को छोड़ा, जबकि सबको पता है कैंसर में कितना दर्द होता है। ना हाहाकार, ना जय जयकार, ना रोना, ना धोना, ना आ ना ऊ ना ई, शांति से शरीर छोड़। इसको बाबा कहते हैं शीतल होकर गए, अंग अंग सुगंधित हो गया। कहीं भी किसी को दर्द की बदबू नहीं आई कि अरे मम्मा बड़े दर्द में जा रही है, अरे बाबा बड़े दर्द में जा रहे हैं, अरे दादियां बड़े दर्द में, दादी गुलजार जा रहे थे, हम लोग सब लोग ने तो लाइव देखा है। 3 साल वो बिल्कुल मौन में रहे, बेड पर बिल्कुल। लेकिन आज वहां के डॉक्टर्स भी वहां आकर गवाही देकर गए हैं कि क्या शांत अवस्था थी। दादी दर्द हो रहे हैं? नहीं। दादी पेन हो रहे हैं? नहीं। दादी पेन किलर लगाए? नहीं।
क्या अवस्था, कोई बदबू नहीं, दर्द की बदबू नहीं किसी के पास। ऐसे हम सब से किसी को भी कभी दर्द की बदबू नहीं आनी चाहिए। अरे बड़ा सहा, अरे बहुत कुछ हुआ, अरे मेरे तो ये भी हुआ, मेरे तो वो भी हुआ, नहीं। उन सब ने मुझे क्या बना दिया, उसके लिए थैंक यू। ये सारी अवस्थाएं जो आई, उसने मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं कितनी पावरफुल हो गई, मैं कितनी, मेरे मसल स्ट्रांग हो गए, मेरे बोन स्ट्रांग हो गए, मेरा ब्रेन स्ट्रांग हो गया। कितने हम पावरफुल हो गए। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू, ये शरीर कोई काम का नहीं। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन ना सके। वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले। नोट कर लेना, अंग अंग में सुगंध हो, ये महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो तो विघ्न विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त है, अब देखो बाबा कहाँ आ गया, कैसे कैसे एक एक करके बाबा उतर है। परम धाम था, परम धाम से वो इसमें आया, ब्राह्मण जीवन का बताया बाबा ने पूरा। ब्राह्मण जीवन से बाबा आ गया कौन से जीवन में, जो हमारा दिन भर का कर्म क्षेत्र होता है, कि कैसे कर्म क्षेत्र में रहना। अब बाबा कहाँ आ गया, भक्ति मार्ग में। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वे श्री कृष्ण के पुजारी होंगे। अगर देखे तो हमारा 5 स्वरूप चल रहा है। तब बाबा कहते हैं, देवताओं के पुजारियों को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबे आकर के सीढ़ी बताते हैं ना, उनका ऊंचा नाम ऊंचा ठाव है। कितना ऊपर जाते हैं, बद्रीनाथ अमरनाथ, वहां शिव के मंदिर है, उच्च चढ़ाने वाला। तो उनका मंदिर भी बहुत उच्च बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ। उच्च बाप बैठ तुमको उच्च पढ़ाई पढ़ाते हैं। मटेरियल वर्ल्ड की पढ़ाई बाबा नहीं पढ़ाता है, सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बाबा पढ़ाता है, अदृश्य शक्तियों के बारे में बाबा पढ़ाता है, दिव्यता के बारे में बाबा पढ़ाता है। ये सब चीजें दिखेंगी नहीं, डिविनिटी दिख नहीं सकती, दिव्यता दिख नहीं सकती, गुण दिख नहीं सकते, शक्तियां दिख नहीं सकती, सहन शक्ति दिख नहीं सकती। तो बाबा वो पढ़ाई पढ़ाता है जो ये मटेरियल वर्ल्ड या मनुष्य या साइंटिस्ट नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ सकते उसके बारे में। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, वे तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो, वह तो जो पास्ट हो जाती है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। ये ऊंचते ऊंच बाप बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी तुमको बहुत उच्च बनाने वाली। वर्ल्ड ड्रामा, कल बाबा ने ऐसे कि अपने ना चेहरे वाले जगह पर ये 4 योग वाला घड़ी लगा दो और घड़ी घड़ी देखो, मैं सतयुग थी, त्रेता थी, द्वापर थी, कलयुग थी, मैं सतयुग थी, त्रेता थी, द्वापर थी, कलयुग। और वो घड़ी की टिक टिक घूम रही है, जैसे मिनट की सुई घूमती रहती है ना, ऐसे ये भी अंदर घूम रहा है। तो वो सारा सर्कल प्ले करने वाली बीच में डॉट होता है ना, जहां पर घड़ी का दोनों तीनों जो निडल्स होते हैं जहां पर लगे हुए होते हैं, वो निडल वाली जगह जो ना, वो मैं आत्मा हूँ। और बाकी पूरी घड़ी जो घूम रही है, वो सारे मेरे अलग अलग जन्म है, अलग अलग कर्म है, उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ ड्रामा यहाँ चल रहा है। पर मैं बीच में बैठी हुई जो आत्मा हूं ना, वो सदा स्टिल, स्टेबल, शांत, हिली नहीं हूं अपनी जगह से कभी। पूरा ड्रामा हिलता है। मैं आत्मा बिल्कुल स्टेबल, वॉच की तरह, वो 4 युग वाली वॉच जो बाबा बोलता है घुमाते रहो। जैसे लगा हाँ, कितने रोल्स प्ले करे,
ना। कितनी देर रुकने का मन है, चलो थोड़ी देर सतयुग में रुके रहे, थोड़ी देर द्वापर में रुक गए, थोड़ी देर कलयुग में रुक गए, थोड़ी देर त्रेता में युग गए, फिर थोड़ी देर संगम युग में देखा। ब्रह्मा को देख रहे हैं कैसे सेकेंड बाय सेकेंड चेंज पे चेंज, चेंज पे चेंज हो रहा है। इस चेंज को देखने वाली मैं आत्मा, दिखते रहना है बार बार कि चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, संस्कार बने अंदर, निश्चय बैठे, हाँ सब चेंज हो रहा है, मैं किसको पकड़ूं, किस युग को पकड़ लूं, किस अपने शरीर को पकड़ लूं, किस अपनी अवस्था को पकड़ लूं। वाह, देवताई अवस्था कितनी मीठी थी ना, रोक तो उसको भी नहीं पाई, वो भी टाइम पर चला गया। फिर भक्ति मार्ग कितना रस वाला था ना, क्या रस था भक्ति रस। मीरा देखो, कालिदास देखो, सूरदास देखो, क्या भक्ति रस, क्या उसमें एकदम अश्रु बहते हैं उस भगवान की याद में। वो भी रस था, मजा था उसमें। हम्म। तो सारे रोल्स को देखा मैंने, 84 रोल्स प्ले किए। वाह, ये देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, कहानी हल्की हो जाती है। ये कहानी तुमको बहुत उच्च बनाने वाली। ये प्रैक्टिस कर बाबा करा रहे थे बारंबार। ये सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। ये है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता ही नहीं सकता। ये रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्ष प्रति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तब ही धारणा हो सकती। और वो सोने का बर्तन ऐसे दिख रहा था सुबह जब पढ़ रही थी कि ये कान है वो सोने के बर्तन, यहीं से सुनते हैं ना। सूप की तरह देखो बना भी हुआ है, क्या अंदर लेना है और क्या नहीं लेना है, यहाँ भी बड़ा ध्यान रखना है। जैसे आंखों का ध्यान रखना है, वैसे इसका भी बड़ा ध्यान रखना है। और अंदर पूरा जब तक वो सोने की तरह नहीं होगा कि देखना क्या है, सुनना क्या है, खाना क्या है, बोलना क्या है, पीना क्या है, किस चीज को कैसे स्पर्श करना है, अपने स्पर्श में कितनी प्योरिटी लेकर आनी, जब तक ये पूरी तरह अंदर तैयारी नहीं होगी ना, तो बाबा की बात टिकेगी नहीं, फिसल जाती है। कहते हैं ना, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? ये कान बर्तन मिसल है ना, ये सोने का बर्तन होना चाहिए, अभी पत्थर का है। सोने का बने तभी का धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। कहानी तो इजी है जो गीता में लिखी हुई है। ये कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं, सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। देखो मूवी से कितनी कमाई हो रही, करोड़ों अरबों की कमाई हो रही है। सीरीज बना रहे हैं, सीरियल्स बना रहे हैं, कहानियों से कितनी कमाई है देखो। इमोशंस और भारी कर रहे हैं, फीलिंग्स को और भारी कर रहे हैं, देह को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार है। पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मनाभव पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कहते ना मन मनाभव रहते। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य हैं, उनका है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चलता है। निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन है नहीं। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना ही नहीं। ये एक ही बार जब बाप आते हैं ना, तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे? यहाँ बच्चियां पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाबा भी पूछते हैं नंगन तो नहीं होते हो? क्योंकि काम महाशत्रु, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट अ पेनी बनाया। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहो। हम्म, जब दे 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 बहुत देखो तो याद करो, बाबा ने कहा ये वैश्यालय हो तुम इस समय। सिर्फ दे 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 देख रहे हो, देह को प्यार करो, देह को बांध रहे हो।
अभी पावन बन शिवालय में चला, सबको आत्मा देखना है। ये एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है ना, कशिश को निकालना चाहिए, जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनो। टीचर कोई बैठा थोड़ा ही रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं, हमारा ये रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाबा कहते हैं हम तो सदैव अमर है, हमारा नाम ही अमरनाथ है। पुनर्जन्म लेते नहीं, इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते, फिर भी तुम पुनर्जन्म तो लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी, मुंह उस तरफ और टांगे इस तरफ कर। तो गोया उल्टे बन जाते हैं, उल्टा दिखा देते हैं। तुम बाप को भूल दे अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बदलाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे देखो, हम दुनिया देखते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा देखो, हम उनके कर्म देखते हैं, हम उनकी बॉडी देखते हैं, हम उनका संबंध देखते हैं। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बन जाओ। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो, 21 जन्म कभी कोई मांगने की दरकार नहीं। इतना तुम बाप से लेते हो, समझते हो। बाबा तो अथाह कमाई कराते, कहते जो चाहो सो ले लो। ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। फिर जो चाहे सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी जरूर बनानी, तुम्हारी म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाए और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। ये जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं, ये भी तुमको जरूर मिलेंगे। तुम समझाएंगे, शिव भगवान उवाच में तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवान उवाच, काम महाशत्रु जिससे दुख पाए। अब पावन बन, पावन दुनिया में चलना है, तुमको हाल मिलते रहेंगे। फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़ी ही लूंगा जो फिर भर कर देना पड़े। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सर्राफ भी है, सोनार भी है, धोबी भी है, कारीगर भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। आवाज आ रही है या नहीं? किसी की याद प्यार के लिए म्यूट खुला ही नहीं। आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है दीदी। ये आ रही। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी, धारण करनी, बाप से कुछ भी मांगना नहीं। 21 जन्म के लिए अपनी कमाई जमा करनी, वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश को समाप्त करना है। सबको याद है ना, शरीर ये 5 तत्व वाला सिर्फ नहीं, आइडेंटिटीज का जितना शरीर है, बिलीफ सिस्टम्स का जितना शरीर है, भटकने के जितने शरीर हैं, उन सब से आकर्षण कशिश समाप्त। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का बांध छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। एक स्थान पर रहते
अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, तीनों लोकों की सेवा करने वाले लाइट माइट लाइट माइट संपन्न भव, लाइट माइट संपन्न व संपूर्ण भव। अपनी ऊर्जा को देखिए, परम धाम से लेके धरती तक इतनी हाई ऊर्जा, एक लाइट की तरह हमें, स्तंभ की तरह, जिससे सिर्फ और सिर्फ शांति, सुख, प्रेम वाइब्रेट हो रहा है। तो नीचे की चीजों में फंसना नहीं है, छोटी छोटी कहानियों में नहीं रहना। छोटी छोटी कहानियों में नहीं फंसना है, चार लोगों की कहानी में नहीं फंसना है। वो चलता रहेगा, अब वो कहानी नेवर एंडिंग है, ये गृहस्थी नेवर एंडिंग है, ये आत्माओं की स्टोरीज नेवर एंडिंग है, रोज नई निकल आएगी। ये सब एज इट इज है, इन सब के खत्म होने का वेट नहीं कर रहे। ये सब ऐसे के ऐसे हैं, तन भी ऐसा है, धन भी ऐसा है, जन भी ऐसा है, संबंध संपर्क भी ऐसा है, परिस्थितियां भी ऐसी, सब यही का यही है। बीच से मैं आत्मा धुरी पर जाकर टिक गई। आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम नॉलेजफुल, आई एम प्योर, आई एम डिवाइन। यही परम सत्य है। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। संपन्न बनना मतलब स्मृति में रहना, याद रहे, मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो ये सेवा सहज हो सकती है। यही मनसा सेवा है। क्लियर डेफिनेशन ऑफ मनसा सेवा, हर कथा से मुक्त, हर शरीर से मुक्त, हर आइडेंटिटी से मुक्त हूं, वहीं पर बिल्कुल मध्य, एकदम बीच में हूँ इस सागर के, विषय सागर जो है, विषय वैतरणी, चारों तरफ स्टोरीज ही स्टोरीज हैं, कार्मिक ही कार्मिक, सब कुछ है, बीच में बैठी मैं आत्मा, लाइट और माइट से संपन्न, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ अच्छी अच्छी कामनाएं, अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छी अच्छी दुआएं, कभी लिख कर, कभी बोल कर, कभी चलते, कभी फिरते, बस अब मैं इसी में ही बिजी हूँ 24/7। यही मनसा सेवा है। स्लोगन, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। आपकी शक्ति को देख के वो चारों तरफ गाएं, यहाँ बहुत शक्ति है, इस ज्ञान में बहुत शक्ति है। पेपर देने का स्थान, एग्जैक्टली ना, हम स्किलफुल बनेंगे, पेपर से भागेंगे थोड़ी। और ये याद रखेंगे कि ये जितनी चीजें, जितने पेपर्स आ रहे हैं, ये मेरे किसी ना किसी अंग को बहुत शक्तिशाली करे, मुझे शक्तिशाली बनाने, यही सत्य है। दिस इज द ट्रुथ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी। ओम शांति। क्योंकि वो जब भी कोई परिस्थिति या कुछ भी बाहर से आता है, इस सेक्टर में सपोज देह भान है, तो वो इतना फोर्स होता है कि पता ही नहीं चलता है, बोल दिया कर दिया। तब अभी वो ऐसी स्थिति है मेरी, फिर बाद में होने के बाद रियलाइज हो रहा है, कोई कैसे बात समझ नहीं, नहीं आई। नहीं कोई बात नहीं, ये मान लीजिए कि मौसम खराब हुआ, ठीक है, और आप ही को वायरल हुआ और किसी को नहीं हुआ। वायरल हुआ तो मुझे, मेरे सारे टेस्ट कराए गए, तो मुझे पता चला कि मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है।
तो अब मैं अगले महीने अपने जो आगे वाले दिन है उसमें अपनी इम्यूनिटी पावर पर ध्यान दूंगी ना। हम ये थोड़ी सोचेंगे कि मेरे को ही हर बार वायरल क्यों हो जाता है, मेरे को ही हर बार जुकाम क्यों हो जाता है। नहीं, हम सिर्फ अपने उस पार्ट को पावरफुल बनाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इससे ज्यादा चिंतन भी नहीं करना है। हमें वो स्किल्स डेवलप करनी है जयश्री बहन, गिल्ट में नहीं जाना है। उसको थैंक यू बोलना है सिचुएशन को, जिसने मुझे बताया कि ओ अभी यहाँ पर कमजोरी है। वायरल ने मुझे आकर बता दिया कि मेरा इम्यूनिटी पावर कम है, तो थैंक यू टू द वायरल। हर बात में कल्याण है, ढूंढिए। ट्रेजर हंट शो है ये, हर बात में कल्याण है। कैसे? यही तो ट्रेजर हंट है। यही तो हंटिंग करनी है, तभी मनोरंजन आएगा, तभी मजा आएगा कि अच्छा इसमें क्या था मेरे लिए भला। ये ट्रेजर हंट शो। ओम शांति।